नगर परिषद बद्दी में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव की चिंगारी अब भड़कने लगी है, जिसको लेकर दून भाजपा व कांग्रेस की प्रेस वार्ता के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इस कड़ी में दून ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी ने भाजपा द्वारा की प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी पर की गई अभद्र टिप्पणी व माफिया जैसे शब्द का प्रयोग करने पर दून ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश के जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैनी पर विचार विमर्श कर मानहानि का दावा ठोकने की बात आयोजित एक प्रेस वार्ता में दून ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार मेहता ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी परिवार 1959 से लेकर आज तक राजनीति में सक्रिय है और हार के बावजूद भी पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने जनता की सेवा जारी रखी और आज भी लोग इनके घर आकर अपनी समस्या का हल करवा कर जाते हैं। पूर्व विधायक ने कोरोना काल के समय से भी 5000 परिवारों को अपनी जेब से राशन किटें और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों को वेंटिलेटर तक मुहैया करवाए। किसानों की उपज खरीद के लिए मालपुर में अनाज मंडी खुलवाई और प्रदेश सरकार द्वारा टैंकों को बढ़ाए गुड टैक्स और पेनल्टी के खिलाफ भी आवाज उठाई। दर्शन सैनी जिस चौधरी परिवार का 53 साल का राजनीतिक करियर है, इनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, जो कि स्वयं आज तक वार्ड पंच, जिला परिषद या एमएलए जैसा एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। जबकि दून के पूर्व विधायक चौधरी लज्जा राम के परिवार पर टिप्पणियां साध रहे हैं कि दून में उनका सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार ने पंच से लेकर एमएलए तक चुनाव लड़े हैं व जीते हैं, जबकि दर्शन सैनी आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में आज तक जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है, जबकि भाजपा ने नगर परिषद को नरक परिषद बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि दर्शन सैनी बताएं कि 4 साल हो गए जल प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष बने हुए, वह उन्हें आज तक दून की कितनी पेयजल योजनाएं लगवाई हैं या फिर दून में अपनी एक भी उपलब्धि बताएं। उन्होंने कहा कि दर्शन सैनी ये कह रहे हैं कि चौधरी परिवार का ट्रक यूनियन से सफाया कर दिया गया है। उन्हें यही नहीं पता कि पूर्व विधायक राम कुमार के भाई ने अपने वार्ड से भारी वोटों के साथ चुनाव जीता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने पिछले 5 साल में दून के विकास के मामले में 50 साल पीछे कर दिया है, जबकि दून भाजपा के नेताओं ने उद्योगों व कबाड़ियों से पैसा इकट्ठा कर अपने व अपने रिश्तेदारों को विकास के मामले में 50 साल आगे कर दिया है। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें मेन मुद्दा जो है वो कल जो भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में है कि उन्होंने भद्र भाषा का प्रयोग किया और दर्शन सैनी जी ने वहाँ जो नाड़ागढ़ में लोग गए थे और बद्दी में एकत्रित हुए उनको माफिया का संज्ञान दिया है, जो बहुत गलत है। क्योंकि जो हमारा ये था, हमारा जो मदन जी के पंप से जो थी वो रैली चली थी, वो नाड़ागढ़ बस स्टैंड तक आई है, बड़े ही सद्भावपूर्ण ढंग से चली है और हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई गलत नारा नहीं लगाया। और उसके बाद जो हम नाड़ागढ़ तक जो है इस नगर परिषद के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ एसडीओ साहब के दफ्तर में गए थे और वहाँ पे जो कैंडल मार्च भी किया गया। तो इसके लिए जो है हमने नगर परिषद के विश्वास प्रस्ताव के लिए वहाँ एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि उसको जो है सरकार तक पहुँचाया जाए। हमारा यही रोष है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके खिलाफ जो है सरकार जो है काम नहीं कर रही है और उसको दबाया जा रहा है और जो तथ्य उनको छुपाया जा रहा है। जब मीटिंग जो है नगर परिषद की स्थगित हो गई तो उसको कैसे जो है निलंबन की उसमें जो है पार्षद को लाया जा रहा है, इसलिए हमारा इसमें जो है विरोध है और कांग्रेस पार्टी जम के विरोध कर रही है। जो अभद्र भाषा का प्रयोग सैनी जी ने किया है और उन्होंने कहा भी किराए पे लोगों को लाए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो थे सारे ही जो लोग थे वो कार्यकर्ता थे और स्थानीय लोग थे जो उस रैली में जिन्होंने भाग लिया था। दर्शन सैनी की जो ये अभद्र भाषा की इन्होंने प्रयोग किया है उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम जो है इनका कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है इनका घेराव करेंगे और इनके जो भी इन्होंने टिप्पणी की है उसके हम कड़ी निंदा करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है इसमें कल जो भाजपा के कुछ लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नगर परिषद बद्दी के जो विश्वास प्रस्ताव को लेकर के, तो मैं आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये पुनर्निवेदन करना चाहता हूँ कि जब बद्दी के 9 पार्षदों में से 5 पार्षदों ने जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव दिया है तो उसका नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है। तो जिलाधीश महोदय को इसमें जो है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जब नगर परिषद बद्दी जो है अलमत में आ गई है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है नोटिस जारी करके जो है
विश्वास मत हासिल करने के लिए जो है उनको तुरंत जो है आदेश करने चाहिए। दूसरा, भाजपा के जो नेता दर्शन सैनी जी हैं, उन्होंने कुछ हमारे परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मैं उनका खंडन करता हूं, और उनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आज तक एक मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं जीता, उसने 3 चुनाव लड़े हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसने वो हारा। उसके बाद उसने बीएसपी में चला गया, बीएसपी से उसने चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। आज अपने आप को बड़ा भाजपा का हितैषी बनाता है। उसके बाद उसने 1000 चुनाव लड़ा, तो बीजेपी के खिलाफ होकर के फिर वो हार गया। तो जो व्यक्ति एक चुनाव भी ना जीता हो, वो बार बार हमारे परिवार के ऊपर उंगलियां उठाए, तो ये बात उनको शोभा नहीं देती। और अभी पीछे जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, ट्रक यूनियन के बारे में भी उन्होंने बोला, तो ट्रक यूनियन के जो है तो सोसाइटी के 11 वार्ड हैं, तो 11 वार्ड में से 4 वार्ड का चुनाव जो है वो निर्विरोध हुआ था और उसके बाद 7 वार्डों में चुनाव हुआ। उसमें से 9 नंबर वार्ड से मेरे बड़े भाई चौधरी हरभजन जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो भाजपा का प्रत्याशी उसको मात्र जो है 72 वोट मिले, जबकि भाई साहब को जो है 188 वोट मिले। तो भाई साहब लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली के थ्रू जो है जीत करके आए हैं। तो अभी हमारे पीछे जो नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें छोटे भाई चौधरी सुरजीत जी जो हैं वार्ड नंबर 9 से सबसे भारी मतों से जीत करके आए हैं। उन्होंने जो मौजूदा अध्यक्ष था नरेंद्र जी, उसको जो है लगभग 1100 वोटों से हराया। तो इस दर्शन सैनी जी किस मुँह से कह रहे हैं कि हमने चौधरी परिवार को जो है वो राजनीति से बाहर कर दिया है। तो जो व्यक्ति खुद एक भी चुनाव न जीता हो, वो इस प्रकार की बात करे, तो उसके मुंह से ये बात जो है वो शोभा नहीं देती थी। और दूसरा, 4 वर्ष हो गए हैं दर्शन सैनी जी जो है जल शक्ति बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने दून के अंदर कोई भी एक भी विकास कार्य जो करवाया हो वो हमें बता दे, या दून की जनता को बता दे, तब हम मानेंगे। तो या कोई कहीं ट्यूबवेल लगाया हो, कोई नलकूप लगाया हो, कोई पानी की नई योजना लेकर के आए हों, तो 4 वर्ष में उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ जो है जो चुनावों की बात है, चौधरी परिवार ने जो है हर चुनाव जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ा है और जीता है। मेंबर पंचायत से लेकर के विधानसभा तक चौधरी परिवार पहुंचा है, और चौधरी परिवार ने विधानसभा के 7 चुनाव लड़े हैं और 5 जीते हैं। जिला परिषद का चुनाव छोटे भाई राम कुमार जी ने लड़ा, फिर जिला परिषद के चेयरमैन बने। मैंने खुद जो है नगर परिषद बद्दी के 4 बार जो काउंसिलर का चुनाव लड़ा और 4 चुनाव जीते, और 4 बार अध्यक्ष बना, 3 बार मैं बना, 1 बार मेरी वाइफ बनी। तो इसलिए दर्शन सैनी जी को ये बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। तो मैं एक बार फिर जो है आपके माध्यम से जो है जिलाधीश महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जो निवेदन करना चाहूँगा कि जो बद्दी नगर परिषद के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसमें जिलाधीश महोदय को तुरंत आदेश करें कि वो इसमें ये नोटिस जारी करें, और नगर परिषद बद्दी के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो विश्वास मत हासिल करें। अगर उनके हक में विश्वास हो जाता है तो ठीक है, तो अगर पार्षद उनके खिलाफ हैं तो जो लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसका सम्मान करना चाहिए। भाजपा को जो अविश्वास प्रस्ताव से जो है वो भागना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। 2018 के अंदर जो है जब बीजेपी के लोग मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, तो हमने उसका सामना किया, और हमें तो 3 दिन का नोटिस दिया गया था। 3 दिन में हमने जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, और हमने उसमें इलेक्शन में भाग लिया। 5-4 से हम 1 वोट से रह गए थे, वो भी हमारे कांग्रेस का पार्षद था, वो बीजेपी में चला गया था। तो इसलिए बीजेपी के लोग जो है कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ जो जनाधार है उसको देख करके ये जो लोग हैं वो बौखलाहट में आ गए हैं। तो इसलिए मैं दर्शन सैनी जी से ये कहूँगा कि आप दून की जनता के विकास के लिए काम करें, और जो ट्रक यूनियन का मुद्दा है उसके लिए मैं इनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रक यूनियन के इतने हितैषी हैं, तो ये ट्रक यूनियन जहाँ पर बद्दी में ट्रक यूनियन का कार्यालय है, उस ज़मीन के लिए जो है सरकार को लीज के लिए अप्लाई कर रखा है बड़े भाई हरभजन जी ने। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है माननीय विधायक पम जी से भी कहूँगा, सैनी जी से भी कहूँगा कि आप जो लीज है उसको सैंक्शन करा दें, तभी हम आपको मानेंगे कि आप जनता के हितैषी हैं। तो ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता, जनता के दिलों में राज करें। तो दून की जनता जो है चौधरी परिवार के साथ उसका प्यार है। तो आने वाले विधानसभा के चुनावों में जो है दून की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हाल ही में जो 3-4 महीने पहले उपचुनाव हुए हैं, उसमें हिमाचल की जनता ने बता दिया है कि तीनों विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीट जीत करके जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना जानदार जो साबित कर दिया है, और हिमाचल की जनता जो है कांग्रेस पार्टी से प्यार करती है। कांग्रेस पार्टी ही विकास का नाम है। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।